पहले भाई पाकिस्तान मीडिया की वीडियो देखो भाई। इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को G20 में इनवाइट नहीं किया गया था। पहले वीडियो देखो, फिर बात करते हैं पाकिस्तान मीडिया के बारे में भी, शहबाज शरीफ के बारे में भी। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। ये जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ये कभी कश्मीर हासिल करना चाहती है, ये अखंड भारत है। हम तो कहते थे कि जनाब गजवा हिंद की तो वो बात ही नहीं करता पाकिस्तान में, यहाँ तो सारे अखंड भारत की बात कर रहे हैं। कैसे देखता हूँ इस क्रिमिनल एंटरप्राइज जिसका नाम है पाकिस्तान। आप सोचिए तो सही कि ये IMF रिपोर्ट करप्शन में पढ़ के तो शर्म आ जानी थी जी। कहीं ना कहीं हम लय कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमें किस पलड़े की तरफ बढ़ना या किस तरफ जाना चाहिए, हमें किसकी तरफ झुकाव बेहतर है। हमारे जो है वो अपने एशिया में किन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है। कहते हैं आप इस अखंड भारत की आइडियोलॉजी को, जिसमें वो ग्रेटर इंडिया, जिसमें वो नई टेरिटरीज ऐड करना चाहते हैं, नेबरिंग कंट्री के बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं। 8 यही आके हमारे सिविल सर्विसेज, यही आके हमारे पॉलिटिशियंस बनते हैं ना। तो इनको तो फिक्र नहीं है, जैसे क्या पता है नई चीज क्या है इसमें। आप यकीन माने ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। हम अफगानियों के साथ ना लड़ें, हम इंडिया के साथ ना लड़ें, हम ईरान के साथ ना लड़ें, हम जनाब अपने दुबई के एक्सपो में अच्छी मुलाकात हो सकती है, तो क्या बॉर्डर्स पर नहीं हो सकती, क्या ट्रेड नहीं हो सकती? देखें, हर जगह हमारे इंडिया के साथ बेहतर। अमेरिका जो है ना, बिहाइंड द सीन ये कोशिश कर रहा है कि मैं इनकी सुलह करवा रहा हूँ, लेकिन वो सुलह नहीं होती, वो असल में लड़ाई करवा रहा होता है। अभी देखिए डेफिनेटली पीछे लड़ाई होती फिर अगेन जो है वो रुक गई। कैसे रुक गई, उसका भी क्रेडिट अमेरिका ने ले लिया। आपने सुन, अखंड भारत की टर्म जो है ना, जितनी पाकिस्तान में सुनाई देती है, इंडिया में सुनाई नहीं देती। और ट्रंप नहीं जा रहे, ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए ट्रंप को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई मसले हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इंडिया का ये जो नरेंद्र मोदी है ये वहाँ पहुंच गया, मेरा फिर इसके सामने आमना सामना हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट उसको लग रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आपने बात की है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो वहाँ पे G20 की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। मेरा तो ख्याल है 10 मिलियन लोग, दिस करप्शन का जो कॉस्ट होगा ये 10 मिलियन होगा। इस चोरी का कॉस्ट 10 मिलियन लाइव्स होंगे ओवर 5 years। तो रामाफोसा को उन्होंने बेइज्जत किया था, तो उसका ये नतीजा है कि ट्रंप को इस बार जाना नहीं मिला। मोदी जी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो मौजूदा लीडरशिप कैबिनेट के अंदर है वो कहती है आजाद कश्मीर भी ले लेंगे, कराची भी पहुंचेंगे, और क्या पता है सिंध आज हमारे पास, कल कहीं और है, कल कहीं और है, अगले फिर हमारे पास आ सकता है। आपको ये अच्छा लगता है रेफर करना 70 साल वाली पुरानी स्टेटमेंट, डंके की चोट पे मुंह के मीडिया के सामने माइक रख के कह रहा है कि जाओ जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मैं एक्सपैंड करूंगा अपने इस नहीं। नहीं, जब आपका डिफेंस मिनिस्टर भारत का ये कह रहा हो कि ये सिंध हमारा होगा, आपको नहीं लगता ये एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है? चौधरी साहब, आप इतना कन्वीनियंटली कैसे इस चीज से दूर हो जाते हैं? कन्वीनियंटली कैसे इस चीज को, वो कहते हैं ना, श्रग ऑफ कर देते हैं कि यार ये तो कोई न्यू हम ही लगे हैं यार। आप इतनी अच्छी पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं सिटिंग इंडियन गवर्नमेंट की कि वो भी नहीं कर सकते ऐसे। आप उनकी जो बातें वो कहते हैं, आप उसको कहते हैं नहीं उसका ये मतलब नहीं है। इनके माजी के जो बड़े हैं ना, वो कुछ और कह गए हुए हैं, ये तो चले हैं। तो आप इनको चले समझते हैं जो तीसरी दफा पावर में आ गए हैं? चोर साहब, मैं तो चीमा साहब, मैं तो मोदी जी को कोट कर रहा हूँ। वो 70 साल पहले नहीं थे, ही इज द करंट प्राइम मिनिस्टर, और ये 2012 की बात है जब उन्होंने ये बात की थी। तो आप लोगों ने देखा ही भाई, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के PM, उनको भाई इनविटेशन नहीं मिला था भाई G20 में। कितनी बेइज्जती वाली बात है पाकिस्तान के लिए कि पूछो ना। पाकिस्तान की एक कौड़ी की इज्जत नहीं भाई इंटरनेशनल में, उनको इनवाइट तक नहीं किया गया भाई G20 में। कहीं की रिस्पेक्ट नहीं है पाकिस्तान के PM की, एक पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करते इंटरनेशनल में उसकी। मोदी जी की रिस्पेक्ट देख रहे हो, और ये कंपेयर करते हैं मोदी जी से अपना। इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा कंपेयर होता रहता है, पता नहीं किस चीज़ पे होता रहता है, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। इन भिखारियों के प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन नहीं मिला, ना बुलाया गया, ना कुछ, और ये कंपेयर अपना मोदी जी के साथ करते रहते। इन भिखारियों को शर्म तक नहीं आती यार, क्या ही बोलूँ मैं भाई इन भिखारियों के बारे में। बस
इंडिया से कंपेयर करा लो इनका, इंडिया से, जैसे इंडिया से ये आगे निकल चुके हैं, इनकी ऐसी की तैसी होती रहती, बस इंडिया से ही कंपेयर करना है इनको। कोई इन्विटेशन नहीं मिला इसको, शहबाज शरीफ को। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को कि किस तरीके से उसने क्या क्या किया है, कि इसको किस तरीके का वो बंदा है कि इसको कहीं से भी इन्विटेशन नहीं मिलता G20 में। हद है भाई, इसकी तो भाई थोड़ी सी भी औकात नहीं रहेगी तुम्हारे प्रधानमंत्री की, पाकिस्तानियों। तो ये जो है ना, वो इलेक्शन 14 में जीते थे, जस्ट मैं आपको बता दूं, और वो इलेक्शन 14 में जीते थे और उसके बाद मुसलसल पावर में है, और उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर हर रोज, अमित शाह, जिन 3 मिनिस्टर्स को बोलने की इजाजत है, इंडिया में 3 मिनिस्टर्स को बोलने की इजाजत है, राजनाथ सिंह, अमित शाह एंड क्या नाम है उसका, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, और तीनों ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो ले लेंगे। आप कहते हैं कि नहीं, वो वजीर आजम ने 12 में ये कहा था, वो 25 में कह रहे हैं। चीमा साहब, उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए ना, कि जहां तक आजाद कश्मीर का ताल्लुक है तो वो ये कहते हैं कि वहां के महाराजा ने लिजिटिमेटली हमसे एक्सीड किया, और उनकी एक पार्लियामेंट की करारदाद है 1994 की कि द होल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। वो एक डिफरेंट चीज है। बाकी जो अखंड भारत की बात है वो मैं बात कर रहा हूँ। और ये देखिएगा, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस भी होती हैं मुल्कों की, ठीक है, कि आप किसी को जो है मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ये भी करनी चाहिए। बताता हूँ, इस क्रिमिनल एंटरप्राइज जिसका नाम है पाकिस्तान, आप सोचिए तो सही कि ये IMF रिपोर्ट करप्शन में पढ़ के तो शर्म आ जानी थी जी। उनको सिर्फ एक बात का कंसर्न था, कोई शर्म नहीं आया उनको, शर्म सिर्फ ये आया कि ये पब्लिश किया जा रहा है, पता चल तो जाएगा उन्होंने लड़ने लगे हाँ कि पता चल जाएगा। और फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आप छापेंगे नहीं तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। फिर छाप दिया उन्होंने फट करके। हाँ। और अभी भी कोई शर्म नहीं है। अगर इनको शर्म आती, और शर्म होनी चाहिए, और जैसे आना चाहिए, हर कॉलेज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये रिपोर्ट को कंपलसरी रीडिंग करते, कहते सेमिनार्स होल्ड करो, और जब तक इस पे तुम लोग डिस्कशंस करते रहो एवरी वीक, जब तक ये खत्म नहीं हुआ, जब तक कानून नहीं आए, नॉट ओनली कानून के बनाए जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। मगर ऐसी देखिए, ये समझ नहीं रहे हैं वो जो लोग जिनको ये चीज पढ़ना है, और जिनको टू टेक इट टू हार्ट, यही आके हमारे सिविल सर्विसेज, यही आके हमारे पॉलिटिशियंस बनते हैं ना। तो इनको तो फिक्र नहीं है, जैसे क्या पता है नई चीज क्या है इसमें। सब देता हूँ IMF को कि उन्होंने कहा पढ़ो, छपाओ, छापो। अब और क्या कर सकते हैं, वो लोगों को ला के पढ़ा तो नहीं सकते हैं। देखिए सीधी सादी बात है, ये जो 5% ग्रोथ उन्होंने कहा है 5 साल में, कम ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा अगर करप्शन ना हो, और दैट वी स्टैंड टू लूज 5 to 6% ग्रोथ रेट ओवर 5 years जो उन्होंने कहा है। लेट्स ट्रांसलेट दिस नॉट इनटू क्या हमारे को नहीं, कितने लोग मरेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ करप्शन लीडिंग टू डेथ्स, कितने अस्पताल नहीं बनेंगे, कितने बुरे डॉक्टर्स होंगे, उनकी पढ़ाई ठीक नहीं होगी, कितने लोग इलिटरेट होंगे, काम नहीं कर सकेंगे। मेरा तो ख्याल है 10 मिलियन लोग, दिस करप्शन का जो कॉस्ट होगा ये 10 मिलियन होगा, इस चोरी का कॉस्ट 10 मिलियन। तो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया भाई, मोदी जी को कितनी रिस्पेक्ट मिली है भाई। जैसी फ्लाइट से मोदी जी नीचे उतरे G20 के लिए दक्षिण अफ्रीका में, भाई रिस्पेक्ट देख रहे हो, लेट लेट के भाई मोदी जी को भाई सलाम ठोक रहे हैं बंदे, सल्यूट कर रहे हैं बंदे, माथा भाई। ऐसे ही रिस्पेक्ट मिली है ना मोदी जी को कि पूछो ना। दक्षिण अफ्रीका में इतनी रिस्पेक्ट मोदी जी को मिली है दक्षिण अफ्रीका के लोगों से कि पूछो ना। मोदी जी का हो रहा ही है भाई अलग लेवल का। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक इंडिया में नहीं आया भाई, जिस हिसाब से उन्होंने ऑरा बना रखा ना कि पूछो ना। देख रहे हो रिस्पेक्ट, ऐसी रिस्पेक्ट भाई किसी और प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के नहीं मिली जिस हिसाब से रिस्पेक्ट मोदी जी को मिल रही। कुछ करा है मोदी जी ने, तभी तो उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, वरना कहाँ मिलती। और ये सब देख के पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि मोदी जाके वहां पे मोदी जी को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री PM को देखो, शहबाज शरीफ को यहीं पे बैठा रहता है, इसको कोई इन्विटेशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई। पाकिस्तान अवाम बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही है अपने PM की, पाकिस्तान मीडिया भी ये रिस्पेक्ट देख के मोदी जी की भाई चल के राख हो गई है। और भाई ये देख ही रहे हो आप लोग, मोदी जी ने क्या ऑरा बना रखा है। मोदी जी का अलग लेवल का ऑरा है भाई। पाकिस्तान के PM की भाई कोई इज्जत नहीं है, कहीं की इज्जत नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे तो इज्जत नाम की चीज ही नहीं, उसको जानता ही नहीं है कोई कि पाकिस्तान भी एक देश है।
और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट देख रहे हो कैसे हो रही है। और ये कंपेयर भिखारी हमसे करते हैं इंडिया वालों से, इनको शर्म तक नहीं आती। मैं क्या ही बोलूँ इन भिखारियों को, इनको डूब के यार क्या ही बोलूँ यार, छोड़ो रहने दो। इन भिखारियों को औकात का अंदाजा भी नहीं कि इंडिया इनसे कितना आगे निकल चुका है, इनकी औकात क्या है। बस इनको उल्टी सीधी हरकतें करनी है।